नमस्कार और इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है कुछ खास दस्तावेज, एफएक्यूज हैं ये, रोल आउट तैयारी से जुड़े, खास तौर पे डीओज, एसओज, एचओज, बीओज और पीएचडीज के लिए। हमारा मिशन आसान है, इन एफएक्यूज से सबसे ज़रूरी बातें और वो जो टाइमलाइंस हैं उन्हें समझना, एपीटी 2.0 के लिए कौन से कदम सबसे नाजुक हैं ये पता लगाना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो सामने आती है वो है अलग अलग ऑफिस के लिए डेडलाइन वाले काम। खासकर डिविजनल ऑफिस डीओज पर काफी जिम्मेदारी दिख रही है। हाँ, रोल आउट से 14 दिन पहले T14 तक उनको सारी ऑफिस आईडी और एमडीएम आईडी इकट्ठा करनी है। वो भी बिल्कुल सही। हाँ, और बिना किसी डुप्लीकेसी के। ये बहुत जरूरी है। अगर एमडीएम आईडी गलत हुई या नहीं हुई तो वो ऑफिस काम ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो ये तो पहली सीढ़ी हो गई। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है ऑफिस हायरार्की की सही मैपिंग। मतलब कौन सा बीओ किस एसओ के अंडर है, कौन सा एसओ किस एचओ के। इसमें अगर कोई भी गड़बड़ है तो उसे T7 तक सीईपीटी टीम से ठीक करवाना होगा। सीईपीटी यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, और T7 तक ही ट्रेजरी डेटा वैलिडेशन, कैश ऑफिस मैपिंग, आरएमएफएस मैपिंग, ये सब पूरा करना है। ये सब नींव की तरह है। और एक चीज जो मुझे थोड़ने वाली लगी, T2 तक डीओ को सभी बीओज और एसओज के लिए कैश देना है। एक बार का काम है पर हाँ, पर ये बेहद जरूरी है। इसके बिना अगले दिन, मतलब गो लाइव वाले दिन, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस अपना दिन शुरू ही नहीं कर पाएंगे। सोचिए, मतलब काम ठप। बिल्कुल। और एक और बात, दार्पण पोर्टल यूजर्स को T2 सुबह या T3 शाम तक डिसेबल करना है। ओके। और सबसे अहम, T2 और T1 को कोई लेन देन नहीं होगा, 0 ट्रांजैक्शन। मतलब सिस्टम स्विच के लिए बिल्कुल शांत माहौल। जी, ताकि डेटा माइग्रेशन बिल्कुल साफ हो। ठीक है, तो डीओज तो स्टेज सेट कर रहे हैं। अब आते हैं ऑपरेटिव ऑफिसेज पर। एसओज और एचओज जो सीधे पब्लिक से डील करते हैं, उनके लिए क्या खास है? उनके लिए भी रोल आउट साइन ऑफ से ठीक पहले काम है, जैसे पक्का करना कि स्टाफ के रोल सही असाइन हुए हैं या नहीं, काउंटर ठीक से कॉन्फ़िगर हुए हैं, पोस्टमैन डिलीवरी के लिए बैच बीट मैनेजमेंट तैयार है। ये सब जमीनी काम है। और डेटा वैलिडेशन यहाँ भी जरूरी होगा, है ना? बहुत ज्यादा जरूरी। एचओ को पेंशनर्स का डेटा मेक अ चेकअप प्रोसेस से वेरीफाई करना होगा, और जब माइग्रेशन साइन ऑफ होगा तब कैश बैलेंस, स्टैम्प्स, आईपीओ, ईमो डेटा सबको बहुत ध्यान से मिलाना होगा। अच्छा। अगर कोई भी अंतर मिलता है, कोई गड़बड़ी दिखती है, तो उसे फौरन रिपोर्ट करना और ठीक करवाना होगा। इसमें लापरवाही नहीं चल सकती। हाँ, वो साइन ऑफ चेकलिस्ट भी देखी मैंने, काफी लंबी है। ट्रेजरी डे बिगिन, एंड, कैश, स्टैंप, बीओ बैलेंस, आईपीओ बैलेंस, सब कुछ। हाँ, वो इसीलिए है ताकि पक्का हो जाए कि नए सिस्टम में जाने से पहले पुराने सिस्टम का हिसाब बिल्कुल बराबर है। हर मॉड्यूल जैसे डिलीवरी, कस्टमर, सब चेक करना है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रांच ऑफिस यानी बीओज की और पीएचडी की। बीपीएम्स के लिए क्या मुख्य बातें हैं? देखिए, बीपीएम्स के लिए फोकस डिवाइस और बुनियादी चीजों पर है। उनके पास लेटेस्ट आईएमए ऐप है या नहीं, वो डिवाइस में लॉगिन कर पा रहे हैं, सिस्टम में डे बिगिन कर पा रहे हैं, वॉलेट बैलेंस चेक कर पा रहे हैं, और दिन के आखिर में डे एंड कर पा रहे हैं। मतलब बेसिक ऑपरेशनल चीजें। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा के काम के लिए ये जरूरी है। और पोस्टल स्टॉक डिपो पीएसडी का मेन काम है इन्वेंट्री डेटा को क्लीन करना, सैनिटाइज करना। स्टॉक की मात्रा सिस्टम में एकदम सही होनी चाहिए, और इसके लिए ऑफिस हेड के पास एक खास रोल होना चाहिए, INTS-CRU। अच्छा, ताकि स्टॉक का हिसाब शुरू से ही ठीक रहे। जी बिल्कुल।